देखिए, आपको पता है कि आज छठा दिन है, लेकिन इससे पहले हमने 1-2 घंटे की स्ट्राइक रखी थी, फिर 1 दिन की स्ट्राइक रखी थी, फिर 2 दिन की स्ट्राइक रखी थी, फिर हमने 3 दिन की स्ट्राइक दी थी 72 घंटे की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी एम्प्लॉइज के फेवर में कोई ऑर्डर आए। हमने इनको टाइम भी दिया है। उसके बाद 3 दिन के बाद हमने 72 घंटे की स्ट्राइक को और एक्सटेंड किया था। असेंबली सेशन जो था वो 4 तारीख तक था। हमने सोचा था कि असेंबली के चलते चलते कोई ऐसा फैसला हमारी सरकार हमारे एम्प्लॉइज के फेवर में करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह से जो पेशेंट जो दूर दराज से आते हैं वो तो सफर हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमने इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल किया हुआ है। हमारे वर्कर वहां भी काम कर रहे हैं, जो 2.5 दिन लेते वो अभी वहां भी काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई फेवर में नहीं किया कि जो जैसे ओपीडी चल पाए या कुछ ऐसा बाकी सेक्शंस को नहीं। इसके लिए हम पेशेंट से तो हमने माफी मांगी है, लेकिन सही माफी सरकार की तरफ से, क्योंकि इन्हीं लोगों ने सरकार इनको वोटें दे के सरकार बनवाई। लेकिन आज वही सरकार पेशेंट केयर के लिए हमें बाहर सड़कों पे बिठाए रखने के लिए वो जोर जबरदस्ती है कि आप नहीं, आपकी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी और आप ही बाहर बैठो। लेकिन हम एम्प्लॉय होने के नाते सरकार से वापस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं, वी आर हियर फॉर द पेशेंट केयर। हमें अपनी जो हमने यहाँ आके कसम खाई थी कि हमने पेशेंट केयर ही करनी है, लेकिन सर बार बार आज आपको पता है कि अगर बच्चा रोता है माँ तभी दूध देती है। हमारी जो 2.5 दिन की सैलरी आप ऐसे ही समझ लो। उन्होंने क्या किया कि जो संडे और गस्टेड हमसे ले रहे हैं, अभी भी 3 महीने से वो ले रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि सरकार के खजाने में कमी पड़ गई और इन वॉरियर्स की आपने 2.5 दिन की सैलरी को कम किया है। बार बार हम ये रिक्वेस्ट ही करते हैं। हमने इस संदर्भ में सबसे मिले, मैम से मिले, स्कीना इट्टू मैम से मिले, हमारे कश्मीर के भाई चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, लेकिन हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले, लेकिन उन्होंने बस फाइलों पे अपने साइन किए और आगे भेज दिया। आज 3 महीने होने वाले, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला जिससे हम आज भी अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आ जाता है, हमें एश्योर देता है कि भाई आपका मसला इतने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो हम क्यों ना उठ के यहाँ से अपने दफ्तर में जाएं और काम करें। तो इसीलिए आप मीडिया की तरफ से हम बार बार आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम अगर सरकार का कोई बंदा हमारे पास नहीं आया तो आप एक ऐसा सोर्स है कि सरकार की जो बंद आंखें और कान बिल्कुल बंद हैं इस वक्त, वो खोलने की कोशिश करते हैं।